सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 5 तक सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। गिवन ए बराबर 2, डी बराबर 8 एंड एस एन बराबर 90 दिया गया है। फाइंड एन एंड ए एन को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है जो टर्म्स गिवन डेट है उसे हम लोग लिखते हैं। तो गिवन डेट जो टर्म्स है उसे कुछ इस तरह से हो गया। गिवन डेट आपकी जो टर्म्स दी गई थी वो टर्म्स क्या थी? ए बराबर 2 दी गई थी, ए बराबर 2 दी गई थी और डी बराबर 8 दी गई थी, डी बराबर 8 दी गई थी। और टर्म्स में क्या था आपको निकालने के लिए? एन बराबर इतना, सॉरी एस एन भी दिया गया है, एस एन बराबर 90 दी गई है और आपको निकालना है एन बराबर वाट एंड ए एन बराबर वाट, ए एन बराबर वाट। ये कुछ इस तरह से दिया गया है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, एक भी टर्म दिखा हुआ है वो है एस एन। तो एस एन की फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू 90 एंड देन आप कुछ हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कुछ इस तरह से हो गया। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर आपको n प्राप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a और d प्राप्त है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो n की जगह पर हमने इसी को रहने दिया, n को ही रहने दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 8 है, इज इक्वल टू 90। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई का टर्म्स था इधर, सॉरी 2 यहाँ पर डिवाइड का टर्म्स था, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n 2 2 जा 4 प्लस 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8n माइनस 8 n इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ गया इधर में, तो 90 इंटू 2 n। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 8n को 8n रहने देते हैं, माइनस 8 प्लस 4 देन आफ्टर माइनस 4 इज इक्वल टू 92 जा 180। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n को 8 से जब किया तो 8n स्क्वायर हो गए माइनस 4n इज इक्वल टू 180। कुछ इस तरह का सेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये प्लस 180 इधर आकर क्या हो गई, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये टर्म्स हो गई। अब हमें इसे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसे सॉल्व आउट करना है। तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो 9 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या था, सबसे पहले देखना है सबसे पहले हमें देखना है क्या कि इसमें से कोई टर्म्स कॉमन है या नहीं है। तो कॉमन जो टर्म है उसे हमने निकाल लिया, 4 को मैंने कॉमन था निकाल लिया। ये 2n स्क्वायर माइनस सॉरी n, ये हो गई आपकी n माइनस 4 से ये 180 से निकलेगा, 4 4 जा 16 250 220 4 5 जा 20। ये आपका कुछ इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि ये जो टर्म्स है हमारा, इस टर्म्स को अब हम लोग 4 मल्टीप्लाई के टर्म्स में है, इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड के टर्म्स में हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो बचेगा वो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर आपकी 0 हो जाएगी। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या होता है, इस लास्ट वाले टर्म्स को अगर हम फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाले टर्म्स को जब हमने 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपका कुछ माइनस 90n स्क्वायर निकला, माइनस 90n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस 90n स्क्वायर निकल गए। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, माइनस 90 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो माइनस को आप साइड में रहने दीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन को आप कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को जब हम लोग करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 2 से लगाया हमने तो 45 बार में, एंड 3 से लगाया 15 3 जा, एंड 3 से लगाया 3 5 जा, एंड 5 से लगाया 5 1 जा। तो आपका टर्म्स कुछ 2 3 3 5 के रूप में आ गई। अब हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है कि हमें जोड़ने या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -1 आना चाहिए, यानी माइनस n आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 90 आनी चाहिए, माइनस 90n स्क्वायर आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आपको 1 करना है। तो देन आफ्टर कि आपको इस तरह से करना है कि जिससे कि आपका जो टर्म्स हो वो क्या हो, आपको -1 है। तो यहाँ अगर हम इसे लिख सकते हैं -10n एंड प्लस 9n। माइनस 10 में से अगर 9 चली गई तो -1 बच जाएंगे, एंड माइनस प्लस माइनस 10 9 जा 90 n स्क्वायर। तो अब आपका टर्म्स क्या हो गया, 90 हो गई, देन आफ्टर इक्वल टू 0।
अब यहाँ कंडीशन क्या है कुछ इस तरह से, अब इसमें से आप इस फर्स्ट रो वाले में से जो कॉमन है उसे निकाल लिए। तो 2n था, इसमें से हमने एक 2n को कॉमन निकाला तो यहाँ बच गई n माइनस 5। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने फिर आपकी 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गई n माइनस 5 इक्वल टू 0। कुछ ये इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। तो फिर इस दोनों में से n माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, n माइनस 5 को, तो हमारी जो टर्म्स है वो 2n प्लस 9 आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब हम लोग जब इस तरह से हमें पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसे दो कंडीशन में तोड़ते हैं, आइदर और के रूप में। आइदर बोला कि n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब n माइनस 5 को हमने लिया तो ये 2n प्लस 9 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, वो इक्वल के उस पर जाकर डिवाइड हो गई यानी 0 हो गई। तो n माइनस 5 0 के बराबर हो गई। देन आफ्टर n इज इक्वल टू माइनस 5 इधर आकर प्लस 5, और या तो फिर या, ठीक है। 2n प्लस 9, जब हमने 2n प्लस 9 को लिया तो ये n माइनस 5 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर 0 हो गई। तो देन आफ्टर 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 9 इधर आकर माइनस 9, तो आपकी टर्म्स हो गई n बराबर माइनस 9/2। तो हम लोग जानते हैं कि n की जो वैल्यू होगी वो सबसे पहली बात है कि आपका जो n होगा वो निगेटिव नहीं होगा, दूसरी बात वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इसका हम लोग जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हम लोग मान्य नहीं है, ये हमारे लिए मान्य नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू हो गई तो वो हमारी वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू जो है वो हमारी 5 हो गई। तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई है, हमें क्या निकालना है, an निकालना है। दैट्स मीन a5 आपको फाइंड आउट करना है। तो a प्लस 4d हमने फॉर्मूला जानता था तो हमने लिख लिया। अब a की जो वैल्यू है वो है हमारी 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 8। तो 2 प्लस 8 4 जा 32, देन 32 प्लस 2 34, ये आपकी 34 निकल गई और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो टर्म्स है जो गिवन है उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन डेट जो आपकी टर्म्स है वो क्वेश्चंस की जो 7 नंबर की टर्म्स है वो आपको दी गई है। a इज इक्वल टू 8 एंड an इज इक्वल टू 62, an इज इक्वल टू 62, और आपकी sn दी गई है, sn इज इक्वल टू 210। हमें फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, n की वैल्यू एंड d की वैल्यू। हमें n की वैल्यू और d की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सॉल्विंग हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले an की जो वैल्यू है उस an की वैल्यू को ले लेते हैं। तो an इज इक्वल टू आपकी जो टर्म्स है वो क्या दी गई है, 62 दी गई है। an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स है वो क्या है, 62 है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा कि हमें a की वैल्यू प्राप्त है, तो हमें a की वैल्यू को पुट कर दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने इसे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 रहने दिया। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लस के टर्म्स में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस के टर्म में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 प्लस 8 इधर आकर क्या हो गई, आपकी माइनस 8 हो गई। जब इस तरह के कंडीशन में होता है तो ये n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये टर्म्स जो है माइनस होकर क्या होती है, आपको 62 में से जब हम 8 को माइनस करते हैं तो आपकी कुछ 54 प्राप्त होती है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट के रूप में मान लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग जो टर्म्स निकालेंगे वो टर्म्स क्या होगा, हमारा Sn का रूप है। तो Sn को देखते हैं हम। Sn इज इक्वल टू आपका टर्म क्या है, Sn का टर्म जो है वो 210 आपकी दी गई है। Sn की जो फॉर्मूले होती है वो n/2, उसके बाद आपकी जो टर्म्स होती है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ये फॉर्मूला होती है, इक्वल टू 210 आपका ये देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद वैल्यू को हम लोग पुट आउट करते हैं। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई है, 54। देन आफ्टर आपका जो टर्म्स है इक्वल टू 210, इक्वल टू 210। अब हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू को यहाँ पुट आउट करते हैं। n/2 a जो है वो हमारा टर्म्स क्या था, a की वैल्यू जो है वो हमारी 8 है, प्लस 54 इक्वल टू 210। ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल रहा है। n/2 2 8 जा 16 प्लस 54 इक्वल टू 210। अब टर्म्स क्या हो गए, आपको इस दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर लेना है। तो n/2 इंटू 54 प्लस 660 एंड 10 70 इक्वल टू 210। 2 से जब इसे हम कट आउट करते हैं तो ये हमारी क्या निकलती है, 35 निकलती है। देन आफ्टर n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35, इसे कट आउट करना है।
तो आप चाहे तो इसे 7 से भी कट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट 35 के टेबल से भी कट आउट करते हैं। तो 35 6 5 या 30 एंड 6 3 या 18 3 21। तो आपकी n की वैल्यू जो हो गई वो हमारी क्या निकल गई, 6 निकल गई। अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो हमने क्या किया, पुट इन फर्स्ट। जब पुट इन फर्स्ट किया तो हमारा टर्म्स क्या हो गई, n की वैल्यू हमारी हो गई है 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू 54। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 में से जब 1 चली जाएगी तो क्या बचाएगी आपकी 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो अब आप देखिए डी इज इक्वल टू क्या टर्म्स होता है, डी इज इक्वल टू 54/5। यहाँ ध्यान दीजिएगा एन की जो वैल्यू थी हमारी क्या निकली थी, 6 निकली हुई थी। तो 6 की वैल्यू को जब हमने यहाँ पर पुट किया तो क्या हो गई, 6 - 1 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो डी इज इक्वल टू 54/5। इसे कट आउट करके आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो अगर इसे हमें कट आउट करते हैं तो हमें क्या निकलता है, पॉइंट्स में जो टर्म्स आएगा उसे देख लेता हूँ। 10.5 10 या 50 एंड 10.408 10 8 5 8 या 40। तो 10.8 आपकी जो वैल्यू है डी की वो आपको निकल कर आएगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारी 8 नंबर की क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, गिवन टर्म्स जो है आपकी वो कुछ इस तरह से है। ए एन इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू आपकी 4 हो गई, डी जो है वो है आपकी 2 एंड एस एन जो है वो है हमारी -14। अब हमें इसकी एन और ए की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ए, एन एंड ए की वैल्यू से आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको जो टर्म्स है वो टर्म्स कौन सा है। जैसे देखिए यहाँ ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो हम लोग इस दोनों को ही तोड़कर क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए एन को लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 4। जब हमने ए एन की वैल्यू को 4 ले लिए तो हमने टर्म क्या निकला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ये कुछ इस तरह से टर्म आपको देखने को मिलेगा। ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ए रहने देता हूँ। हमें डी की वैल्यू पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो है हमारी 2 इक्वल टू 4। ये कुछ इस तरह से आपका टर्म्स है। हम क्या करते हैं कि इस टर्म्स को ऐसे ही रहने देते हैं और इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले टर्म्स को लेंगे तो हमारा दूसरा वाला टर्म्स जो है वो क्या है, एस एन है। तो एस एन की वैल्यू हमें लेना है। एस एन की वैल्यू हमारी क्या थी, -14 थी। अब हम एस एन को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है आपका n/2। हमें इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूला, ये 2a होता है तो हमने इसे 2 बार a को प्लस के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये n/2 हो गई। अब इस पूरे की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको पुट आउट कर देना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पहले 2 थी, उसे मैंने यहाँ पर पुट कर ली, इक्वल टू -14। अब हमें इसे पुट करने में आसानी होगी। तो n/2 a इस पूरे की वैल्यू को यहाँ पर है, इसको हमने क्या किया, 4 के रूप में लिख लिया, इक्वल टू -14। तो अब आपका टर्म्स क्या हो गई, n/2 a प्लस 4 इक्वल टू -14। इसे हमने 2 बार लिख लिया, गलती हो गई। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसे क्या करते हैं, रहने देते हैं इसे पर। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका में क्या होता है कि आपका ये टर्म डिवाइड के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। जब हम n को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a n हो जाएगी कुछ हमारी और 4n हो जाएगी, इक्वल टू -14 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो -14 2 जा -28। अब यहाँ पर आप इसे इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग किससे पुट आउट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट आउट कर देंगे आपकी फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जनरली क्या होता है, हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, या तो ए की वैल्यू पुट करेंगे या तो एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ये +4n इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी -4n, एंड फिर उसके बाद n की वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है तो ये n मल्टीप्लाई का टर्म से वो इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड्स के रूप में आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से निकल जाएगा। अब इस टर्म्स को आप पुट कर दीजिएगा फर्स्ट में। तो हम इसी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट इन कर देता हूँ किसके, फर्स्ट में वैल्यू में। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी -28 -4n बाई n, और उसके बाद जो आपका टर्म्स है वो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये कुछ आपका ये वैल्यू आपको है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं ये नीचे n के टर्म्स में है तो ये n क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज हम लोग इससे क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये इस तरह से एलसीएम लेते हैं तो n हो गई, तो ये हो गई -28 -4n प्लस 1 से डिवाइड की n बार में, एंड n से n आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू n 2n एंड एक n, ये हो गई 2n स्क्वायर। फिर -2 से के -2n इज इक्वल टू 4।
अब हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट जो एन वाले टर्म्स है उसे एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले को लिखते हैं 2n², फिर -4n -2n -6n, फिर -28। ये n यहाँ पर डिवाइड के रूप में था, इधर आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब इस n को हम लोग क्या करते हैं, इस पर लेके आते हैं, तो ये n क्या है, प्लस के रूप में इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो 2n² -6n, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो गई, -4n एंड देन -28 इक्वल टू 0। ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि 2n² -6n -4n -10n एंड -28 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 2n² -2 से 2 5 जा 10n एंड 2 से क्या 14 बार में इक्वल टू 0। देन आफ्टर ये 2 मल्टीप्लाई का टर्म इधर आकर आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो n² -5n -14, 0 से जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, सॉरी जब 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारा उसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 निकलता है। ये कुछ आपका टर्म्स निकल गया। अब यहाँ से आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो n² -7n + 2n -14 इक्वल टू 0। हमने अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पिछले क्वेश्चंस में समझाया था, सेम टू सेम उसी तरह से इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो इसमें से हमने n को कॉमन लिया तो n -7 एंड प्लस इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया तो n -7 इक्वल टू 0। कंडीशन आपका दोनों में देखिए n -7 है, दोनों n -7 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ n + 2 इक्वल टू 0। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, आइदर और का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर n -7 इक्वल टू 0, बोला कि जब हम n -7 को 0 लेते हैं तो दूसरी कंडीशन में n + 2 जो होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। क्यों होगी, अगर हम n -7 को लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो 0 से अभी हम बताएं 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 निकलती है। तो n = -7 इधर आकर प्लस हो गई, और ये n + 2, ये n = +2 इधर आकर -2 हो गई। तो अभी हमने पीछे समझाया था कि n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव के रूप में नहीं होती है। तो n जो हमारा हो गई वो निगेटिव, तो ये तो सबसे पहली बात ये अमान्य हो गई, इसकी वैल्यू हमें मतलब कोई काम का नहीं है ये। तो हमारी जो n की वैल्यू हो गई वो हमारी क्या हो गई, 7 हो गई। जब हमारी n की वैल्यू 7 प्राप्त हो गई, देन इसकी वैल्यू को हम अगर पुट कर देते हैं, किस में पुट करेंगे, हम लोग पुट इन फर्स्ट कर देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था a + n - 1 × 2 = 4, ये हमने इसे फर्स्ट माना था। तो a + n की वैल्यू हमारी 7 - 1 × 2 = 4। तो a हो गई, 7 में से 1 चली गई तो 6 × 2 = 4। तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से देखना है, a = 4 + 6 × 2 = 12, इधर आकर क्या हो गई, -12। तो 4 में से जब 12 चली गई तो ये कुछ -8 निकल गई। तो हमारी a की जो वैल्यू है वो -8 निकल गई और n की जो वैल्यू है वो हमारी 7 निकल गई, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें जो टर्म्स है वो गिवन आपको दी गई है। गिवन a = 3, गिवन a = 3, n = 8 एंड s = 192। तो s = 192 हमें फाइंड आउट करनी है इसकी d की वैल्यू को। तो d बराबर वाट, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले s दी गई है तो s मतलब होता है Sn, ठीक है। तो s की फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। हमारी फॉर्मूला क्या थी, n/2 एंड 2a + n - 1 × d। ये कुछ हमारी फॉर्मूला कुछ इस तरह से थी। s की वैल्यू हमारी क्या है, 192 है, n हमारी 8 है, फिर यहाँ से 2 × a की जो वैल्यू है वो हो गई 3 प्लस n हमारी 8 - 1 × d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये कुछ इस तरह से आपको मिल गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 2 से ये कट आउट हो गई 4 बार में, ये 4 मल्टीप्लाई का टर्म में इधर आकर क्या हो गई, आपकी डिवाइड के रूप में। तो ये यहाँ डिवाइड हो गई, 3 × 2 = 6 प्लस 8 में से 1 चली गई 7 × d 7d। अब हम लोग इसे यहीं पर छोटे से सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से जब इसे कट आउट किया तो क्या हो गई, ये 4 × 4 = 16, 3 × 32, 4 × 8 = 32। तो आपका जो टर्म्स हो गया 48 प्लस 6 इधर आकर क्या हो गई, -6 = 7d। अब ध्यान दीजिएगा, 48 में जब 6 चली गई तो 42 = 7d। देन आफ्टर d = 42/7 = 6, और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर की क्वेश्चन इसकी कुछ इस प्रकार से है। गिवन L = 28, S = 144, फाइंड दियर टोटल 9 टर्म्स। इसकी बोला क्या कि टोटल 9 टर्म्स का क्या करना है, आपको फाइंड करना है।
एंड दे आर टोटल 9 टर्म्स, और बोला गया कि ये एल इतना है, एस इतना है, और ये टोटल 9 टर्म्स हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए इज इक्वल टू वाट। तो जनरली आप जब ये टर्म्स आपको दी गई है तो वो इसका मतलब कि आपकी एन की वैल्यू दी गई है। टोटल ये कितना टर्म्स था, 9 टर्म्स था, दैट्स मीन एन की वैल्यू जो हो गई वो आपकी 9 हो गई। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसे किसी भी ट्रूथ से किसी भी टर्म को लेकर सॉल्व करिएगा तो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। एल मतलब हम जो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर लास्ट टर्म्स को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब आपको एल की वैल्यू यानी कि ए एन इज इक्वल टू 28, हम इसे एन को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा एल लिख दिया। अब ए एन की जब वैल्यू हम करते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28, ये कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है, एन हमारी 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28, ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। ए प्लस 9 में 1 चली गई, 8d इक्वल टू 28, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो एंड अब दूसरा इक्वेशन हमारा कुछ s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 144, तो हम लोग s की वैल्यू क्या करते हैं, n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 144। जनरली आप इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस ए एन लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट आउट करके निकालते हैं। तो यहाँ का कुछ कंडीशन आपको इस तरह से हो गई, n/2 a प्लस, हम इसे 2a को 2 बार लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो हम टर्म लिख रहे थे वो कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ से जो यहाँ तक का टर्म्स है ये ए एन की वैल्यू है, ये ए एन की वैल्यू है जिसकी फॉर्मूला हमने पहले भी बताई है। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 144, ये कुछ इस तरह से होगा। तो ए एन को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। तो आपकी n/2, तो n की वैल्यू क्या थी आपकी, n की वैल्यू आपकी थी 9, 9/2। ए जो है ए आपको दिया हुआ नहीं है, और ए एन जो है, ए एन आपकी यानी लास्ट टर्म जो है वो है आपकी 28 इज इक्वल टू 144। अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ए की वैल्यू को। तो ए प्लस 28 इज इक्वल टू 144, ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड के रूप में हो जाएगी, तो 9/2। देन आफ्टर ए इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9 एंड प्लस 28 यहाँ था, मिस हो गई। ठीक है, अब इसे कट आउट करेंगे, तो 9 से ये कट आउट हो गया 16 और में, तो ए इज इक्वल टू 16 2 जा 32 माइनस आपकी जो प्लस 28 इधर आकर क्या हो गई, माइनस 28। तो 32 में से 28 चली गई तो क्या बच गई आपकी, 4 बच गई। तो हमारी ए की वैल्यू 4 निकल कर आ गई, और ये हमारा हो गई